मार्जिन देख रहे हो, 2 साल में मार्जिन डबल हो गए। सारा का सारा पैसा कंपनी में डालने वाले हैं। क्या बढ़िया बात है। लास्ट ईयर 2 साल में इन्होंने अपनी ग्लोबल प्रेजेंस भी बनाई है। जय हिंद। वापस से दो आईपीओ क्लैश करने वाले हैं। श्रृंगार हाउस कंपनी का नाम है और अर्बन कंपनी है। भाई श्रृंगार हाउस जो है वो मंगलसूत्र वगैरह के लिए फेमस है, जिसके आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। देखिए रिसेंटली गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्नामेंट्स वगैरह ज्वेलरी का एक आईपीओ आया था, शांति गोल्ड, जिसने अच्छे खासे रिटर्न्स प्रोड्यूस करे। वापस से सेम सेक्टर का एक और आईपीओ आ रहा है भाई, जिसका नाम है कंपनी का श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र। स्पेशली मंगलसूत्र पे इनका फोकस है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं भाई, कितना पैसा उठा रहे हैं, बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, मार्जिन क्या है, क्लाइंट कैसे है, इस सेक्टर में जो बाकी पीयर कंपैरिजन है उसके वैल्यूएशंस के कैसे आए हो और बाकियों ने कैसा परफॉर्म करा है, सब देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अमांता हेल्थ का आईपीओ, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हो गया, फिर स्टॉक्स कौन कौन से बाय करने इस फॉल वगैरह में, करंट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के ऊपर एनालिसिस करे थे। लोगों ने बोला कि भाई एसएमई आईपीओ के ऊपर भी डालो, तो उसके ऊपर भी हमने डालना शुरू कर दिया है। आईपीओ टेबल की बात करते हो तो देखिए यहां पर क्या होने वाला है, ये दो आईपीओ अब क्लैश करने वाले हैं। अर्बन कंपनी और श्रृंगार हाउस 10 से 12 दोनों क्लैश करने वाले हैं। यह 400 पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट 400 करोड़ के आसपास और यह 1900 करोड़ के आसपास। चलिए देखते हैं कि भाई आज शुरू करते हैं श्रृंगार का, उसके बाद में अर्बन कंपनी का एनालिसिस भी डाल दूंगा। शुरू करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल से। कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड इन 2009, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड डिजाइन्स मंगलसूत्र इन इंडिया। भाई खुद की इन हाउस डिजाइनिंग भी है और मैन्युफैक्चर भी है। देखिए बड़े बड़े हाउसेस जो है ना, वो तो रिटेलर्स है, मतलब वो क्या करते हैं, पीछे से किसी ज्वेलर से बाय करते हैं और बेचते हैं। ये खुद बनाते हैं बिल्कुल शुरू से। फिर कहते हैं द कंपनी डिजाइन, मैन्युफैक्चर एंड मार्केट्स अ डाइवर्स कलेक्शन ऑफ मंगलसूत्र फीचरिंग वेरियस स्टोन्स लाइक अमेरिकन डायमंड्स हो गया, क्यूबिक जिरकोनिया पर्ल्स, सेमी प्रीशियस स्टोन्स और 18 कैरेट 22 कैरेट वगैरह यूज करते हैं। B2B बिजनेस है इनका। यह चीज मैं समझा रहा था कि ये बनाते हैं, बाकी जो बड़े बड़े हाउसेस वगैरह हैं वो उसको बेचते हैं। नेक्स्ट पे कहते हैं द कंपनी सेल्स प्रोडक्ट्स टू कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, होलसेल ज्वेलर्स एंड रिटेलर्स नेशन वाइड। फिर उसके बाद कहते हैं कि क्लाइंट बेस इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, होलसेल ज्वेलर्स, रिटेलर्स अक्रॉस इंडिया विद द प्रेजेंस ऑफ 24 स्टेट्स एंड 4 यूटीज। ऑलमोस्ट पूरा इंडिया ही हो गया। द कंपनी एक्सपैंडेड इंटरनेशनली टू यूके, यानी कि लंदन हो गया, न्यूजीलैंड, यूए, दुबई, यूएसए, फिजी, एंड ड्यूरिंग दिस लास्ट ईयर 2 साल में इन्होंने अपनी ग्लोबल प्रेजेंस भी बनाई है। फिर उसके बाद कहते हैं भाई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी हैं, लाइक माराबाल गोल्ड हो गया, टाइटन हो गया। भैया ये तो टाटा की कंपनी है। अब आप सोचो, टाटा की कोई कंपनी इनसे माल बाय कर रही है तो इन्होंने कितना ट्रस्ट स्टैब्लिश करा होगा अभी तक अपने क्लाइंट्स पे, वो भी भैया ज्वेलरी के मामले में। ये तो नहीं है कि भाई कुछ नकली आ गया तो भैया सोचो टाटा की कितनी बदनामी होगी अगर कुछ गलत आ गया, तो टाटा इन पे अच्छा खासा ट्रस्ट करके चल रहा है। जीआरटी ज्वेलर्स हो गया, रिलायंस भी आ गया भैया इसमें, जुगलास भी आ गया, दमास ज्वेलरी भी आ गया जो यूएई में है। उसके बाद कहते हैं 34 कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, ऑलमोस्ट 1100 होलसेलर्स हैं और 81 रिटेलर्स वगैरह हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू पर आते हैं। कहते हैं कि भाई मंगलसूत्र ऑल्सो मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई मंगलसूत्र ऑन अ जॉब वर्क बेसिस टू आवर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स फॉर द फिजिकल दिस द कंपनी हैज प्रोसेस्ड ऑलमोस्ट 1300 kgs, 1200 kgs और 870 kgs ऑफ बुलियन इनटू मंगलसूत्र। भाई देखो पहले करा 870, वो बढ़ के हो गया 1200, 1200 से बढ़ के हो गया 1300। चलो फिर उसके बाद कहते हैं जिसमें रेवेन्यू आई पहले थी 156 मिलियन, यानी ऑलमोस्ट 15 करोड़ के आसपास, 193 मिलियन 19 करोड़ के आसपास, और ये हो गया 264 यानी 26 करोड़ के आसपास। क्या मैसिव जंप लगाई है। यहां पर एक चीज समझने वाली ये है, देखिए है क्या, यही चीज मैंने शांति गोल्ड में भी समझाई थी। ये जो मार्केट है ना, वो बहुत अभी भी एज ऑफ नाउ अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है कि भाई जहां पर सेल्स प्रॉपरली काउंट नहीं होती, बिल्स नहीं मिलते आपको, जीएसटी की अकाउंटिंग नहीं होती, जो प्रॉपर टाइम होता है यानी कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट, उसमें प्रॉपरली काउंटिंग नहीं हो पाती। एज ऑफ नाउ
20% जो है वो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। बड़े बड़े लोग जो है, बड़े बड़े हाउसेस से, तनिष्क हो गया, टाइटन वगैरह हो गया, राइट, और जैसे मालाबार गोल्ड वगैरह हो गया, इन सब से बाय करते हैं। बाकी जो है 80% वो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। अनऑर्गेनाइज्ड बड़ी बराबर वाले जूलर से वगैरह लेकर आ गए, कोई आपका जानने वाला है। अब धीरे धीरे ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, धीरे धीरे ये पासा पलट रहा है। आगे जाकर 5 इयर्स डाउन द लाइन, 10 इयर्स डाउन द लाइन में अगर ये भैया 50-50 हुआ, उसके बाद और 5-7 साल बाद अगर ये यहां पर 60-70 हो गया और यहां पे सिर्फ 40-30 रह गया, तो सोचो ये जितने भी लिस्टेड कंपनीज है ब्लास्ट हो जाएंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह पे नजर मारते हैं कि भाई इनके इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह क्या सामने आ रहे हैं। कहते हैं भाई आईपीओ ओपन होगा 10 तारीख को, फिर 10, 11, 12 3 दिन तक के लिए आईपीओ रहने वाला है। अलॉटमेंट आएगी 15 को, फिर उसके बाद रिफंड्स और शेयर 16 को, 17 सितंबर को लिस्ट होने वाला है। देखिए सेम ब्रैकेट में आ रहा है अर्बन कंपनी, दोनों क्लैश करने वाले हैं। अगर आपको हर बारी की तरह जब भी आप लोग कमेंट करते हो कि भाई कंपैरिजन करो, मैं कंपैरिजन बना के देता हूं सारे आईपीओ पे, 4 आईपीओ हो, 2 आईपीओ, 5 आईपीओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको हर बारी की तरह इस पे कंपैरिजन चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में ज्यादा कुछ नहीं, एक कीवर्ड लिख दीजिए कंपैरिजन। अगर 300 कमेंट्स आएंगे, हालांकि हमारे पास अभी अच्छा खासा टाइम है, मैं यहां पर दोनों का एक पीयर कंपैरिजन बना के दूंगा कि अगर एक लॉट का पैसा है एचएनआई या स्मॉल में तो किस में लगाना है, और आपको रैंकिंग वाइज बताने वाला हूं अर्बन और श्रृंगार के बीच में। वापस आते हैं, देखते हैं भाई किस वैल्यूएशंस पे लेकर आए हो। और कहते हैं जी फेस वैल्यू 10 रुपीज है, बहुत बढ़िया। इशू प्राइस में कहते हैं जी 155 से लेकर 165 का यहां पर हमारा प्राइस बैंड है, बहुत अच्छा। 90 शेयर्स का इन्होंने एक लॉट साइज रखा है, पूरा फ्रेश कैपिटल है, कहते हैं 400.95, ऑलमोस्ट 401 करोड़ रुपए चाहिए, और 100% फ्रेश इशू है। कहते हैं एक भी रुपया अपने पास नहीं लेके जाएंगे, सारा का सारा पैसा कंपनी में डालने वाले हैं। क्या बढ़िया बात है, मजा आ गया सुनकर कि भैया पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास जाएगा, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट पे कहते हैं जी क्यूआईबी को देंगे 50%, रिटेल वालों को 35, एचएनआई को 15। तो अगर हम अप्लाई करेंगे तो हम 35 वाली कैटेगरी में अप्लाई करेंगे ताकि हमारे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाए। एक एक लॉट की बात कर लेते हैं फटाफट से। तो कहते हैं जी यहां पर एक लॉट आपको मिलेगा 14,850 का। अगर आपको ज्यादा लॉट चाहिए तो आप स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई कैटेगरी में स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो कहते हैं जी चेतन एन थाडेश्वर, भैया गोल्ड में इनका काफी अच्छा नाम है, ममता थाडेश्वर, विराज थाडेश्वर, थाडेश्वर फैमिली का आईपीओ है। 99.99 यानी कि पूरी की पूरी कहते हैं कंपनी अभी हमारे पास है, हमने अपने दम पर बनाई है, कोई इक्विटी डाइल्यूट नहीं करी है अभी तक। देखते हैं भाई इसके फाइनेंशियल्स वगैरह क्या बोलते हैं, फिर आएंगे इसके पीयर कंपैरिजन पे। ऑलराइट, ये आ गए इसके फाइनेंशियल्स वगैरह, बताइए जी। एसेट्स की बात करें कहते 211 करोड़ थे, ऑलमोस्ट 50 करोड़ से बढ़ के हो गया 265 करोड़, और ऑलमोस्ट 50% 45% जंप आया, 375 करोड़ के एसेट्स हो गए। क्या बढ़िया एसेट्स जोड़े हैं इस बार। फिर उसके बाद इनकम की बात करें 950 करोड़, 1100 करोड़, 1430, 1400 करोड़ के आसपास की इनकम हो गई। लास्ट 2 साल में तो एक अच्छी खासी ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें कहते 950 करोड़ पे 23 करोड़ का प्रॉफिट था, 2% पैट मार्जिन। 1102 पे 31 करोड़ के आसपास हो गया, 2.8% पैट मार्जिन। और 1430 पर 61 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हो गया, दैट इज ऑलमोस्ट 4%, 4.5% के आसपास। मार्जिन देख रहे हो, 2 साल में मार्जिन डबल हो गए। सेल्स डबल नहीं हुई, प्रॉफिट यहां पे डबल से भी ज्यादा हो गया, 23 का 61, यानी ऑलमोस्ट 2.5x हो गया लास्ट 2 साल में प्रॉफिट। तो ये जो मार्जिन ग्रो कर रहे हैं ये अच्छी बात है। क्यों? देखिए आपके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, अब वो आपसे माल बाय करेंगे ही करेंगे। भाई होता क्या है, मंगलसूत्र की बात करें तो ये इनका फोकस क्या है, मंगलसूत्र पे। साउथ की साइड आप चले जाओ, महाराष्ट्र वगैरह की आप साइड चले जाओ, जहां पर मंगलसूत्र को भैया एक ट्रेडिशन माना ही जाता है और लेडीज उसको बहुत पसंद करती हैं। उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है सितंबर, उसके बाद क्या आएगा
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 4 में क्या होगा, फेस्टिव सीजन आएगा। तो यानी अगले क्वार्टर रिजल्ट अच्छे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेडिंग सीजन आएगा भैया, वेडिंग सीजन आ गया और सोचो मंगलसूत्र कितने बिकेंगे। ये किसको, ये टाइटन वालों को देंगे, टाइटन वाले आगे बेचेंगे, टाइटन वाला कहेगा भैया अपने अच्छे डिजाइन के मुझे और मंगलसूत्र दे दो। तो ये हो गया फेस्टिव सीजन का Q3 Q4 का रिजल्ट अच्छा खासा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पर समझते हैं जरा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कहते हैं जी बोरिंग्स थी पहले 93 करोड़ की, फिर हो गई 110 करोड़ और हो गई 123 करोड़, यानी रिजर्व्स टू बोरिंग 1:1 के आसपास चल रहा है। चलिए अब कुछ की इंपॉर्टेंट रेशियोज पहले नजर मारते हैं, फिर इसके पीयर कंपैरिजन। कहते हैं जी रिटर्न ऑन इक्विटी 32 बहुत अच्छा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 36 है, पैट मार्जिन 4.2 हम लोगों ने कैलकुलेट करा, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.93 के आसपास, ऑलमोस्ट बोला जाए तो 6 के आसपास हो गई। और ईपीएस की बात करें कहते हैं अभी 8.4 है, बाद में रहेगा 6.3, पी रेशियो भी 19 है, बाद में हो जाएगा 26 के आसपास। अब देखते हैं भाई इनका पीयर कंपैरिजन कौन कौन है। हालांकि एक शांति गोल्ड अभी ऑलरेडी आया था, कहते हैं उत्सव सीजी गोल्ड हो गया, आरबीजी ज्वेलर्स हो गया और स्काई गोल्ड हो गया। ईपीएस की बात करें इनका है 8.5, उत्सव का 11, आरबीजी का 9 और 9, यानी 9 ईपीएस ये सबका ऑलमोस्ट इन लाइन है। पी रेशियो की बात करें तो देखिए यहां पर पी रेशियो था 19 का, इसका है 16 17, इसका 13 थोड़ा कम, इसका ज्यादा है 28 के आसपास। तो एक बैलेंस्ड पी रेशियो पे लेकर आए हैं। पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें 36 है इसका, 31, 17, 28, यानी कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ पे अभी भी टॉप पे चल रहा है। अब देखते हैं भाई बाकी 3 ने कैसा परफॉर्म करा, और जो शांति गोल्ड आया था मैंने उसको भी ले लिया है, हालांकि यहां पर मेंशन नहीं है क्योंकि एक तो रीसेंट आईपीओ था और वो भी गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन इन सब में है। देखिए शांति गोल्ड की बात करते हैं, आईपीओ आया, आईपीओ पर 14-15% लिस्टिंग हुई, उसके बाद वहां से 230 से 270 280 तक वापस गया और अभी भी करेंटली 240 पे चल रहा है, नियरली 220 के आसपास एक डबल बॉटम बनाया, मतलब पॉजिटिव रिटर्न्स। उत्सव गोल्ड की बात करें तो देखिए उत्सव गोल्ड यहां पे कहीं लिस्ट हुआ था समवट अराउंड 110 के आसपास, नॉन स्टॉप रैली 320 तक, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स के आसपास, करेंटली भी 187 पे ट्रेड कर रहा है, स्टिल इन 80% गेन्स इन अ ईयर। नेक्स्ट वन आरबीजी ज्वेलर्स की बात करते देखिए आईपीओ आया था यहां पर समवट अराउंड 100 के आसपास, नॉन स्टॉप रैली आई 260 के आसपास, फिर नीचे आया अगेन ऊपर, यानी कि यहां पर एक करेंटली बेस बना रखा है, अभी भी करेंटली 40% के रिटर्न्स के हिसाब से चल रहा है। लास्ट वन स्काई गोल्ड की तरफ नजर मारते हैं तो देखिए यहां पर क्या हुआ, स्काई गोल्ड यहां पे कंसोलिडेट कर रहा था, एक ब्रेकआउट आया, फिर कंसोलिडेट करा, कहां पे ट्रेड कर रहा था 20-30 रुपए के आसपास, नॉन स्टॉप रैली 480 तक, अभी भी 300 में ट्रेड कर रहा है, लास्ट 2-2.5 साल में रिटर्न्स दिए हैं। चारों क्या करें, शांति गोल्ड, उत्सव, आरबीजी, स्काई गोल्ड, सबने एक अच्छे खासे रिटर्न्स वगैरह बनाकर दिए हैं। अगर आपको इस टाइप की भी और चाहिए तो आप यहां पर स्कैनेक्स यूज कर सकते हो। स्कैनेक्स में क्या होता है, मैंने भी यहीं से ढूंढा था, जहां पर आपको सेक्टर वाइज एनालिसिस काफी सारे मिल जाते हैं। वापस आते हैं इसके ऊपर तो देखो एक चीज तो क्लियर है कि ये जो सेक्टर है गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग वाला, जैसे ही अनऑर्गेनाइज से धीरे धीरे ऑर्गेनाइज की तरफ शिफ्ट हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है भैया गोल्ड के, और गोल्ड के प्राइसेस तो आप देख ही चुके हो, लाख टकिया हो गया 10 ग्राम के भाव पे, यानी कि 1 करोड़ रुपए किलो के रेट पर। चलिए पैसा किस लिए उठा रहे हैं वो देख लेते हैं। कहते हैं जी वर्किंग कैपिटल के लिए हमको 280 करोड़ रुपीस की रिक्वायरमेंट है, बाकी हम लोग लगाने वाले हैं जर्नल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। चलिए जी समराइज कर देता हूं आपके लिए आईपीओ। नंबर 1 पूरा का पूरा 400 करोड़ रुपए जो है फ्रेश इशू है, सारा का सारा पैसा कंपनी के पास जाएगा, फेस वैल्यू 10 रुपीज है, मार्जिन 2 से लेकर 4 तक चले गए, 2 साल में मार्जिन डबल हो गए। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज इनके क्लाइंट्स हैं भैया, टाटा का नाम सामने आ गया, मालाबार का नाम सामने आ गया, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, इन हाउस डिजाइनिंग है और उसको बाद में B2B में सेल करते हैं। वो इंपॉर्टेंट कि भाई यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा, बाकी के पीयर कंपैरिजन ने भी परफॉर्म करके दिखाया, मतलब पूरा का पूरा सेक्टर एक अच्छा खासा नजर आ रहा है और वेडिंग सीजन का इंतजार है जहां पर इनके क्वार्टर रिजल्ट और अच्छे खासे आ सकते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो देखिए यहां पर मैं जो एक्सपेक्ट करूंगा वो समवट 40 टाइम्स प्लस ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्ट करने वाला हूं। लिस्टिंग गेन की बात करूं तो देखिए शांति गोल्ड में भी हमारा एनालिसिस बिल्कुल डॉट बैठे थे और वहां पर उसने 15% का रिटर्न दिया, इनफैक्ट अभी भी पॉजिटिव रिटर्न्स में है। मैं यहां पर 20 से 30% के लिस्टिंग गेन जो है वो एक्सपेक्ट
करने वाला हूं। एंड यस, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई यहां पर 2 आईपीओज आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं मैं कंपैरिजन करके बताऊं रैंकिंग वाइज कि इसका अच्छा जाएगा, इसका अच्छा जाएगा, एक लॉट वाले एचएनआई या सिंगल लॉट मल्टीपल लॉट्स वाले किस में अप्लाई करें, तो कमेंट सेक्शन में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक कीवर्ड चाहिए आपसे, दैट इज कंपैरिजन। जैसे ही 300 कमेंट्स आएंगे मैं आपको देने वाला हूं एक रैंकिंग वाइज वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।